हेलो गाइस। जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस पेपर सामाजिक विज्ञान के जो अगला भाग है वो आपके सामने प्रस्तुत है। अब इसमें देखना है क्वेश्चन नंबर 57 से निम्नलिखित में से कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर उद्योग नहीं है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। तो कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर उद्योग नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। वर्तमान में आर्थिक नियोजन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आर्थिक नियोजन किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। पहले उसका नाम योजना आयोग था, अब उसका जो नाम है वो नीति आयोग कर दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है। ब्रिटिश शासनकाल में भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं थी। तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत से क्या क्या निर्यात किया जा सकता था? तो कपड़े भी, मसाले भी और कुटीर उत्पाद भी, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित होकर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण जो मिशन होता है उसके स्थापना जो की है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने देश को स्वतंत्र करने के लिए रक्त की आखिरी बूंद बहा लेने की शपथ लेते हुए सेनापति की हैसियत से भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ पर किया गया था? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व सहायक नहीं है? तो इनका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं नहीं है, हम लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि कौन सा तत्व सहायक है, हम नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें देना पड़ेगा। 62 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषावाद। अगला है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो संविधान में कौन सा संशोधन जिसके तहत बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए? इसका जो राइट आंसर होगा वो है 86 वह संविधान संशोधन जिसके तहत बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत में नौसेना के गठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। इनमें से पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। भारत में नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है। इनमें से पूर्वी कमान, आपको पूर्वी कमान का मुख्यालय बताना है। तो इसका पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है वो है विशाखापट्टनम। उसके बाद अगला है, नागरिक विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन सा था? कौन सा विद्रोह? नागरिक विद्रोह, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है आनंद मठ, जिसमें नागरिक विद्रोह का महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जिसका उन्होंने उसमें
अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है, वो पुस्तक कौन सी है? तो पुस्तक जो है वो है सन्यासी विद्रोह। उस पुस्तक का नाम है सन्यासी विद्रोह। अगला है, भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत निम्न में से हैं। तो देख लेते हैं, गुट निरपेक्षता, निशक्तिकरण का समर्थन, या साम्राज्यवाद का विद्रोह, या उपरोक्त सभी। तो भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो गुट निरपेक्षता भी है, निशस्त्रीकरण का समर्थन भी है, और साम्राज्यवाद का विरोध भी है। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। तो इनमें से आप देख लेते हैं, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्वेश्चन नंबर 68, ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा क्या कहलाता है? जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उस भूभाग को क्या कहते हैं? तो उस भूभाग को कहते हैं द्वीप। उसके बाद 69, भारत के मीठे पानी के 90% भंडार के रूप में बर्फ के रूप में संचित है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, संसार के मीठे पानी के 90% भंडार बर्फ के रूप में संचित है। तो आपको बताना है कि कहाँ पर संचित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अंटार्कटिका में संचित है। क्वेश्चन नंबर 70, मानव अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकार का समावेश नहीं है? किस अधिकार का समावेश नहीं है? तो नहीं वाले क्वेश्चन को हमको विशेषकर देखना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रशासनिक अधिकार। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको और विषयों की भी वीडियो प्राप्त हो जाए। और उम्मीद करूँगा कि आपको इससे कुछ शिक्षा मिलेगी।